हेलो स्टूडेंट्स, तो हम एसएसबी हाउ एसएसबी इज कंडक्टेड ये कर रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या था कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था, वर्बल, नॉन वर्बल एंड आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट था। ठीक है, अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट विच इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो सेकेंड पार्ट में आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। अब ये क्या है, वी विल ट्राई टू लर्न ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं इसमें आपको कुछ टेस्ट आएंगे, जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। नंबर वन इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। First is this. Second is thematic appreciation test. Thematic appreciation लिखो test, and third one is situation reaction test. Situation reaction टेस्ट ये एनडीए के साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट है। Then you have self description test. Self description test. तो ये चार पार्ट आपके पास आ रहे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इन टेस्ट से वो क्या आपसे जानना चाहते हैं, दे वांट टू नो अबाउट योर emotional standards, your attitude and your behavioral responses. इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लगे। ठीक है, तो दे चेक योर ये टेस्ट क्या करते हैं भाई, दे चेक योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। दे चेक योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्योंकि ये सेकंड स्टेज है, एक स्टेज आप क्रॉस करके आ गए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की। सो इसमें आपके चार पार्ट हैं। यू विल बी पुट टू टेक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, देन थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, देन योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड लास्ट वन इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT, वी विल डिस्कस इट फर्स्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT, ये क्या चीज है? TAT, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो ये स्टेजेस हैं, नोट कर लीजिए केयरफुली और प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट्स, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसमें भी आपका पिक्चर रिलेटेड ये टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट में you will be shown a picture, right? Yes, sir. You will be shown a picture, or 12 pictures are shown. Note it down. 12 pictures are shown to you one by one. ठीक है, one by one 12 pictures are shown, और आपको पिक्चर जो दिखाई जाएगी वो 30 सेकेंड्स के लिए होगी। Each picture is shown for 30 seconds.
आधे मिनट का काम है ये। आधे मिनट के लिए आपको पिक्चर शो की जाएगी एंड यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट दैट पिक्चर फॉर 4 मिनट्स। आपने लिखना है उसके बारे में 4 मिनट्स के लिए एंड in 100 words. So your efficiency and your practice of writing should also be good. आपको सोचना भी है, उस पिक्चर को परसीव करके आइडिया बनाना है, क्या बोलोगे, फिर उस पे सोचते सोचते यू हैव टू कंटिन्यू योर राइटिंग। इंग्लिश आपकी परफेक्ट चाहिए, राइटिंग एक्सप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए एंड योर आइडिया शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वैल्यूएबल। तो ये आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको क्या किया जाएगा, लास्ट पिक्चर विल बी ब्लैंक पिक्चर। नोट कर लो इस पॉइंट को भाई, लास्ट पिक्चर विल बी ब्लैंक, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली लिखोगे कि यहां क्या हो सकता है। ठीक है सर। अब देखिए, यह भी एक किस्म का परसेप्शन है। You can think thousands of types. Yes sir. अब ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा सोचा। Yes. अच्छा जी, तो ये थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट हो गया। जब आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, इट इज टू नोट। आपको वर्ड्स दिए जाएंगे एंड ईच वर्ड विल बी फ्लैश्ड फॉर 15 सेकेंड्स। ईच वर्ड विल बी फ्लैश्ड फॉर 15 सेकेंड्स। ये याद रखना, 15 सेकेंड के लिए ही एक वर्ड आपके सामने आएगा एंड 60 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। बजर बज जाएगा 15 सेकेंड के बाद, वर्ड चेंज हो जाएगा एंड यू विल बी गिवन 60 वर्ड एटलीस्ट। ठीक है, 60 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे एंड आपको 45 टू 60 जितना आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 45 वर्ड्स को अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट आपकी सिलेक्शन का थोड़ा क्राइटेरिया पॉसिबिलिटी इजी हो जाए। सो यू हैव टू सी समथिंग, सी द वर्ड, उसको देखना है और उस पर आपको कुछ लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट रिलेटेड टू दैट वर्ड और उसके बाद 15 सेकेंड में ये सब करना है। आपका वर्ड आपके सामने आएगा, यू हैव टू राइट ए सेंटेंस और टू और फिर वर्ड विल बी चेंज। अब आपने इसमें नोट कीजिए कि वर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको अवॉइड क्या करना है। भाई अवॉइड ईडियम एंड फ्रेजेस को अवॉइड कीजिए, ताकि ये ना हो कि आप अपने थॉट में फंस जाओ। ठीक है, उसको अवॉइड कीजिए, सिंपल इंग्लिश लिखिए, ओरिजिनलिटी रखिए उसमें। एंड नेक्स्ट है कि नेगेटिव एटीट्यूड में मत लिखिए। ठीक है, नेगेटिव टोन नहीं होना चाहिए एंड सेलिब्रिटीज या एक्सेट्रा की कोई रेफरेंस ज्यादा दीजिए मत, क्योंकि इन चीजों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसमें। और ये तो है कि व्हाट यू हैव टू अवॉइड। एक चीज ये है कि आपको क्या करना है। यू शुड राइट सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस, व्हिच शो योर बिलीव्स एंड योर संस्कारास, योर वैल्यूज। जैसे कि हेल्पिंग इज ए गुड वर्च्यू, तो ये हो सकता है। ओबेइंग कमांड इज द ड्यूटी ऑफ सोल्जर, ये सेंटेंस भी यूज हो सकता है अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस आता है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको वर्ड फ्लैश किया केयरफुल, आपको वर्ड फ्लैश किया, सपोज कीजिए केयरफुल, तो अब आप केयरफुल के बारे में क्या सोच सकते हैं एकदम, जैसे कि केयरफुल अप्रोच गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ध्यान पूर्वक कोई भी कार्य किया जाए वो अच्छे ही परिणाम लाता है। A careful approach gives consistent results. Okay? Yes, sir. अगर आपको वर्ड दे दिया जाए बैड,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड एजुकेटेड। हमने ये नहीं है कि उनको गोली मार देनी है, अगर कोई ड्रग्स में चला गया है, कोई चोरी कर रहा है, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे आर डूइंग बैड, और जितना हो सके वी हैव टू काउंसल देम एंड वी हैव टू मेक देम गुड सिटीजन्स। सो ये होना चाहिए, ये वर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है, राइट? तो आप इसको लिख सकते हैं। देन वी हैव SRT, दैट इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब बेटा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या है? ये एक कॉमन सेंस का टेस्ट है। इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी प्लस योर मैच्योरिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी इज चेक्ड। ठीक है, तो आप इसको कैसे करते हैं कि आपकी इसमें वही फिर से वही आ गया, आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, आपका लाइफ के प्रति एटीट्यूड कितना है, ठीक है, आपको जनरल सोसाइटी का नॉलेज कितना है, ये सब फैक्टर्स इसमें माने जाएंगे। सो आपको एक बुकलेट दिया जाएगा जिसमें 60 सिचुएशंस होंगी। 60 सिचुएशंस आर गिवन इन ए बुकलेट, आर गिवन इन योर बुकलेट, ठीक है, और आपको इन सिचुएशंस को इन राइटिंग रिस्पॉन्ड करना है। आपको रिटन लिखना है कि आप इनसे कैसे डील करेंगे, और उसके लिए आपको सेपरेट आंसर शीट दी जाएगी। ठीक है, 30 मिनट्स आर गिवन फॉर दिस टेस्ट। 30 मिनट्स आर गिवन। 30 मिनट्स का मतलब है 30 सेकेंड का एक सिचुएशन का रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। 30 सेकेंड में उस सिचुएशन का आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह आपको कैसे लिखना है, यू शुड हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है, इट हैज लॉट ऑफ प्रैक्टिस।